हमारे अंदर एक चाह है एक दूसरे से संपर्क में रहने के लिए। हम एक दूसरे से टेक्नोलॉजी से संपर्क में रहते हैं, रोज की आम मेल जोल से। एक जगह से दूसरी जगह जाकर हम हमारे पसंदीदा पलों की खुशियों से संपर्क में रहते हैं। हम अपने बुरे वक्त में भी एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। हम सब वो संपर्क चाहते हैं, एक मतलब के लिए, अपनेपन के लिए और संबंधों के लिए जो बने रहे हमेशा। मुझे हमारा ये छोटा सा समुदाय पसंद है। अल्फा के बारे में मुझे सबसे मजेदार यही लगता है। यहां मैंने कई नए दोस्त बनाए हैं। मैं शुरू में इन लोगों की तरफ देखकर सोचता था वो मेरे दोस्त नहीं बनेंगे, पर वो मेरे दोस्त बन चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं हर हफ्ते इन लोगों से मिलूं, लगातार उनकी खबरें सुन सकूं। अगर उनमें से कोई नहीं आता तो उन्हें ना देखकर मैं निराश हो जाता हूं। उनकी कमी महसूस होती है हमें। हम लोगों के चेहरे देखकर हंसते और रोते हैं, हम साथ मिलकर मजे करते हैं। और अगर आपका अनुभव भी मेरी तरह है तो आपने चर्च का स्वाद चख लिया है। आपका अल्फा समूह चर्च का एक छोटा सा हिस्सा बन चुका है। चर्च में शामिल है अल्फा एक छोटा समूह, पर हां, यह बड़ा और बहुत अद्भुत बन सकता है। उससे भी खूबसूरत जिस चर्च के बारे में मैं सोचता रहता था। यीशु का सामना करने से पहले मैं चर्च के साथ दो शब्दों को जोड़ा करता था, बोरियत और इमारत। मुझे चर्च पसंद नहीं था, पर देखने वाली बात यह है कि पहले 300 साल के जीवन में चर्च की कोई इमारत नहीं थी। तो वो ये तो नहीं हो सकता है, ये उसका तत्व नहीं। ये तो ऐसा होता है कि विवाह क्या है। यानी मैं पूछ रहा हूं कि विवाह असल में है क्या। तो वो कहते हैं विवाह एक अंगूठी है, विवाह एक सर्टिफिकेट है, एक सर्विस है। हां, पर यह शादी का तत्व नहीं है। शादी के बीचों बीच एक बहुत ही गहरी चीज है, कुछ ऐसा जो काफी अहम है। और चर्च के बीचों बीच एक ज्यादा ही अद्भुत चीज है, बहुत ही खूबसूरत और अनोखी चीज। मुझे चर्च ना केवल पसंद है बल्कि मैं उससे प्रेम करता हूं। चर्च के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। ये तो बस एक परिचय की शुरुआत मात्र है, जैसे पानी में पांव का अंगूठा डालना। ये चर्च का कोई शास्त्र ज्ञान के आधार पर परिचय नहीं, ये तो बस जरा सा स्वाद है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं शामिल होने के लिए चर्च में, और फिर जीवन भर आप अपने आप को खोज सकते हैं यीशु मसीह की महिमा भरी राह पर। चर्च का परिचय देते हुए मैं कुछ वचनों को देखना चाहता हूं जो चर्च से संबंधित हैं, और वो बताते हैं कि प्रेम क्या है, और ये भी कि मैं चर्च से इतना प्रेम क्यों करता हूं। पहली बात है कि चर्च दोस्त हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु कहते हैं, आप मेरे दोस्त हैं, मैंने आपको दोस्त बुलाया है। मैं चर्च जाती हूँ जब मुझे मदद की ज़रूरत हो, और मैं चाहती हूँ कि मेरी कोई सुने। जब मैं छोटा था तो हमेशा चर्च जाया करता था। ताकि एक हफ्ता गुजर जाए। नहीं, मैं चर्च नहीं जाती। सिर्फ कुछ लोगों से मेल जोल बढ़ाने के लिए जो आपके साथ हैं। समुदाय इसका बड़ा हिस्सा है। मुझे पसंद है, ये एक समुदाय की तरह है जो वो लेकर आता है। मैं मसीही तो नहीं हूँ, पर फिर भी मैं हर हफ्ते चर्च जाती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता है वहाँ। मसीही बनना एक विशेष अधिकार है। यीशु के दोस्त बनना, उनसे बात करना, उनके बारे में पढ़ना और उनके बारे में जानना। पर ना केवल हमारी यीशु के साथ दोस्ती है, यीशु हमें एक दूसरे के साथ संबंध में आने के लिए कहते हैं। हाँ, और अल्फा के छोटे से समूह के बारे में अद्भुत बात यह है कि बस हफ्तों में ही दोस्ती बन जाती है। और नए नियम में जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है कोइनोनिया, जिसका अनुवाद बहुत मुश्किल है, पर ये वो दोस्ती की गहराई है जो उम्र, जाति, परिस्थिति और संस्कृति से परे है। मैंने चर्च में अनुभव किया है दोस्ती के उस स्तर को जिसे मैंने कहीं और कभी अनुभव नहीं किया है। साथ मिलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अकेले मसीह नहीं हो सकते हैं। इब्रानियों के लेखक कहते हैं कि एक दूसरे को मिलना मत छोड़ो, पर एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। दोस्तों के समुदाय
के बिना हम अपने जोश को खो देंगे और इससे हमारा विश्वास कम हो सकता है। पर जब हम साथ आते हैं तो आग फिर से जल जाती है, क्योंकि दोस्त एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। दूसरी वजह जिससे मुझे चर्च से प्रेम है वो है परिवार। चर्च कोई संस्था नहीं है जिससे आप शामिल हो जाते हैं, वो एक परिवार है। पहला यूहन्ना 5:1 कहता है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह हैं, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और जो कोई पिता से प्रेम रखता है वो उसके पुत्र से भी प्रेम रखता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो पर उनके बच्चों से प्रेम नहीं करते। परमेश्वर आपके पिता हैं और इससे आप भाई बहन बन जाते हैं। परमेश्वर का उद्देश्य था कि पूरी मानव जाति को एक साथ ले आए, एक परिवार की तरह मसीह के साथ एकत्रित हुए। जिस तरह हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बनते हैं वो शारीरिक जन्म से नहीं होता बल्कि आत्मिक जन्म से होता है। यीशु कहते हैं कि हम पानी और आत्मा से जन्मे हैं। यीशु का बपतिस्मा हुआ था और उन्होंने अपने चेलों को बपतिस्मा लेने के लिए कहा था। मसीही बनने में 3 चीजें शामिल हैं। पहला, जो परमेश्वर करते हैं वो आपको पवित्र आत्मा देते हैं। दूसरी चीज वो है जो आप करते हैं, आत्मा देते हैं। आप पछताते हैं और विश्वास करते हैं। और तीसरी चीज चर्च करता है और वो है बपतिस्मा देना। बपतिस्मा एक नजर आने वाला निशान है जिससे आप चर्च के सदस्य बनने का मतलब जानते हैं। ये एक तरह की रस्म है। पानी का मतलब है धोना, पापों को साफ करना। ये पवित्र आत्मा का चिन्ह है। जीवित जल की नदियां, यीशु ने कहा है कि आपके भीतर जीवित जल की नदियां बहती हैं। ये चिन्ह है मरे और जी उठे मसीह का। ये एक कागज का टुकड़ा आपको दर्शाता है। सोचो कि इस टुकड़े पर आपका नाम लिखा है और ये बाइबल यीशु है। पौलुस कहते हैं कि आप मसीह के साथ एक विचित्र तरीके से जुड़े हुए हैं। आप ये नहीं जानते। हम में से सब जो मसीह यीशु में बपतिस्मा पा चुके हैं, हम उनके मृत्यु में बपतिस्मा ले चुके हैं। जो भी कुछ अब इस किताब के साथ होता है वो इस कागज के टुकड़े के साथ होगा। तो जब यीशु क्रूस पर मरे, आप भी साथ मरे। जब यीशु को दफनाया गया, आपको दफनाया गया। आपका पुराना जीवन चला गया है। जब यीशु मृतकों से जी उठे, आप उनके साथ उठे हैं एक पूरे नए जीवन में। यीशु ने मुझे बचाया। ये एक समुदाय की तरह है जो वो लेकर आता है, बल्कि समृद्धि की योजना। पवित्र आत्मा सब कुछ बदलता नहीं है, वो सब कुछ बदलता है। और अपने कार्य द्वारा वो कर पाना एक बहुत ही शानदार आइडिया है। तब भी जीवन त्याग दिया होता अगर आप अकेले व्यक्ति होते। ये मेरी सबसे अच्छी खबर है और मैं चाहता हूँ दुनिया इसे जाने। जो मुझे दूसरों के लिए सोचने पर मजबूर करती है। मैंने ऐसी खुशी पहले कभी अनुभव नहीं की। मैं एमिली टाटा हूँ। मेरा जन्म 1989 में हुआ था और मैं सड़कों पर बड़ी हुई हूँ। मेरी माँ सड़क पर रहती थी। उन्होंने मुझे सड़क पर जन्म दिया। मैंने बहुत सहा है। जब मैं 5 साल की थी तब से मैं एक भिखारी की तरह एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाती, खाने के लिए भीख मांगते हुए। बहुत छोटी बच्ची थी लेकिन मैं हमेशा भीख मांगती। खाना और कपड़े ढूंढना बहुत मुश्किल था, तो हम कचरे में जाते, खाना और कपड़े ढूंढते। हम कागज़ और कपड़े ले लेते जिसे लोगों ने दाग की वजह से फेंक दिया होता। हम उन्हें धोते और बाद में उन्हें पहन लेते। मुझे बहुत ही अलग तरीके से जिंदा रहना पड़ता। और बाद में कभी कभी ऐसा होता कि आपको दरवाजे से दरवाजे तक जाना पड़ता खाना मांगने के लिए। और जब आपको वहाँ पर एक कोई चौकीदार मिल जाता, वो आपको अपने साथ सुलाने की कोशिश करता, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता। उसके बाद वो आपको दरवाजे से खाना ढूंढने के लिए आगे जाने देता। और वो सब करने के बाद भी कभी कभी मुझे खाना मिलता और कभी कभी नहीं भी मिलता। और ये मेरे साथ एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। जब वो चाहते मुझे वो करना पड़ता। मैं फिर
साल में ही गर्भवती हो गई। जब मैं 19 साल की थी, मैं अल्फा के लोगों से मिली एक साथ कार्यक्रम के द्वारा, और वो पहली बार था। मुझे लोग मिले जिन्होंने मुझे असली प्रेम दिया, और फिर मैंने अपने आप से कहा, इन लोगों के पास वो प्रेम है जिसका अनुभव मैंने पहले नहीं किया। जिस दिन मेरा बपतिस्मा हुआ, मेरे पास सीखने की चाह थी और लोगों को मसीह के लिए जीतने की चाह थी, और मैं सिखाना भी चाहती थी। चर्चों में, स्कूलों में, बूढ़ी औरतों के साथ, सड़क की जवान माँओं के साथ, और छोटे लड़कों और बड़े लड़कों के साथ भी, और मैदान के नवयुवक। परमेश्वर के आशीष से मैंने काम करना शुरू किया, सड़क की लड़कियों को पढ़ाया। तो ये सब बहुत बहुत अच्छा हुआ। मुझे पसंद है, सच में। मुझे चर्च से प्रेम है क्योंकि वो दोस्त है, वो परिवार है, और मुझे चर्च से प्रेम है क्योंकि वो घर है। पुराने नियम में भौतिक आराधनालय परमेश्वर का घर था, उनकी उपस्थिति की जगह, और इसीलिए लोग उससे इतना प्रेम करते थे। नए नियम में ये एक भौतिक इमारत नहीं है, ये इमारत लोगों से बनी हुई है। पौलुस इफिसियों को लिखे अपने पत्र में कहते हैं, एक धार्मिक आराधनालय, तुम भी साथ में बने रहो, एक इमारत बनने के लिए जहां परमेश्वर अपनी आत्मा द्वारा रहते हैं। यीशु ने कहा, मेरे नाम से जब 2 या 3 एकत्रित होंगे, मैं वहां उनके साथ हूं। तो जैसे हम एकत्रित होते हैं, यीशु ने वादा किया है कि वो आत्मा द्वारा वहां पर रहेंगे। और कभी कभी जब लोग चर्च में आते हैं, उन्हें इस वातावरण का एहसास होगा, उन्हें पवित्र आत्मा का एहसास होगा। यीशु परमेश्वर की उपस्थिति है, ये घर आने जैसा है। चर्च ही घर है। जब मैं चर्च जाता हूँ, मुझे एकदम से अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मेरे कंधों से बोझ हटा दिया गया है। हाँ, मैं चर्च जाया करती थी, पर अब मैं नहीं जाती हूँ। पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये मेरे लिए नहीं है। मुझे भीड़ में जाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब भीड़ ना हो तो मैं वहाँ जाकर अपना समय बिताना चाहूँगा। पता नहीं, इसके बारे में मेरी राय कुछ अलग है। मैं चर्च जाता हूँ सिर्फ संदेश के लिए, सिर्फ परिवार का एक और हिस्सा। कुछ नया पाना हमेशा अच्छा होता है, हफ्ते के लिए ताजा। मैं चाहता हूं कि सबको ऐसा लगे जब वो चर्च में आते हैं कि वो घर आए हैं। हम साथ मिलते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, कम्युनियन पाते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। आप पूरा हफ्ता काम करते हैं, रविवार आप पुनः स्थापित होने के लिए अपने इस घर को वापस आते हैं। ताजा होने के लिए, शक्ति पाने के लिए आप चर्च आते हैं। इसलिए चर्च वो जगह होनी चाहिए स्वीकारा जाए। मेरी चर्च जाने की यादें कुछ ज्यादा ही बोरिंग है। मैंने अपनी माँ से पूछा था, कब खत्म होगा ये। अब मैं 10-11 साल का था। मैंने एक गहरी निजी धार्मिक जीवन की शुरुआत की, और ये यीशु के अनुभव से काफी करीब है। मेरे पास उनके साथ एक संबंध होने की गहरी छवि थी। पर एक बढ़िया चीज जो मैं अब कहता हूं कि 70 की उम्र में उनकी दोस्ती सच में वो सच्चे दोस्त हैं। इस दोस्ती में इतनी असफलताएं होने के बाद भी मैं भाग्यशाली हूं उस समय से जब यीशु के साथ मेरे निजी संबंध शुरू हुए। इस चर्च के साथ भी मेरा बहुत निजी संबंध है, जो सच में बहुत जरूरी है कि मैंने चर्च को अपने घर की तरह अनुभव किया है। जब मेरे माता पिता का तलाक हुआ,
मैं 13 साल का था। शायद ये तब से ही एक 13 या 14 साल वाले का आंदोलन था। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि मेरा घर मेरा कलीसिया है। चर्च में मुझे परिवार मिला। इसका मतलब लोग जिनके साथ आप आराम में महसूस करें, जहां आप रहना पसंद करें, जहां आप बांटे जा सकते हो। ये एक लंबे इंतजार का जवाब है। इंतजार किसी के होने का, स्वीकार किए जाने का, स्वीकार प्रेम किए जाने का। मानव समुदाय अकेले किसी हद तक आपको ये दे सकता है, और पूरी तरह से ये वो वरदान है जो हम मसीही समुदाय में पाते हैं यीशु की उपस्थिति के द्वारा। चौथी वजह मुझे चर्च से प्रेम है, वो इसलिए क्योंकि चर्च यीशु है, उनकी देह है ये। प्रेरित पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थियों 12:27 में, तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। यीशु सिर है, चर्च देह है, दोनों अलग नहीं हो सकते क्योंकि दोनों एक ही हैं। तो इस तरह से लोग आज यीशु को देखते हैं। चर्च यीशु की सोच है। उन्होंने कभी कोई किताब नहीं लिखी, उन्होंने एक समुदाय बनाया है, और वो समुदाय 2000 सालों से बढ़ता चला जा रहा है। सर्वलौकिक चर्च बना हुआ है उनसे जो दुनिया भर में हैं और पूरे समय से जो विश्वास यीशु में डालते हैं, और ये परिवार बहुत ही बड़ा है। आज दुनिया में 2400 अरब से ज्यादा मसीही हैं और 10,000 से ज्यादा मसीही हर रोज होते हैं। पश्चिमी यूरोप में चर्च कम हो रहे हैं, पर जो दुनिया भर में हो रहा है ये उसका प्रतिनिधि नहीं है। 1900 की शुरुआत में अफ्रीका में 10 मिलियन मसीही थे। 2000 तक 360 मिलियन मसीही हो चुके हैं। ये 3600% बढ़ चुका है। चीन में 1940 में 4 मिलियन मसीही थे। अब अनुमान लगाया जाता है कि 100 मिलियन से भी वो बढ़ चुके हैं। आज ज्यादातर नौजवान लोगों का विश्वास इसमें बढ़ रहा है। जल्दी ही चीन सबसे बड़ा मसीही देश बन जाएगा। यूएसए में 92% लोग परमेश्वर को मानते हैं। यहाँ पर 250 मिलियन लोग मसीह को मानने वाले हैं। हम हाल ही में ब्राजील में थे, जहाँ पर कैथोलिक कार्डिनल ने हमें रविवार को अपने चर्च में आमंत्रित किया था। उस सर्विस में 45,000 लोग थे और 10 मिलियन लोग उसे टीवी पर देख रहे थे। रियो में विश्व युवा दिवस पर पोप फ्रांसिस के नेतृत्व में 3 मिलियन नौजवान यीशु की आराधना करने के लिए साथ मिले। ये एक बड़ा विशेषाधिकार है कि आप दुनिया के उस हिस्से में जी रहे हैं जहां आपको आराधना करने की स्वतंत्रता है, बिना गिरफ्तार हुए, जेल में डाले गए या बिना मारे जाने के। चर्च में सजा दिए गए वाले हिस्से भी हैं। बहुत सारे लोग यीशु में अपने विश्वास के लिए मारे गए हैं पिछले 100 सालों में, बाकी सारी सदियों को मिलाकर। फिर भी इन जगहों में भी चर्च तेजी से बढ़ रहा है। तो हम सब हैं मसीह की देह। हमें विभाजित नहीं होना चाहिए। दुख की बात यह है कि चर्च इतने सालों में बहुत विभाजित हुआ है, पर उत्साह की बात यह है कि पवित्र आत्मा एक नई चीज कर रहा है। एकता बहुत जरूरी है। दुख की बात है कि पूरे इतिहास में चर्च को काफी विभाजित किया गया है, पर हम एक रोमांचक समय में रह रहे हैं जब पवित्र आत्मा हमें साथ ला रहा है। यीशु ने प्रार्थना की ताकि हम एक हो सकें, ताकि दुनिया उस पर विश्वास कर सके। एक विभाजित दुनिया एकत्रित चर्च मांगती है। अल्फा में शामिल होना ये एक बड़ा विशेषाधिकार रहा है जो सारे बड़े चर्चों द्वारा चलाया जाता है और पूरी दुनिया भर में गुटों द्वारा। कैथोलिक चर्च मुझे पसंद है। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। मुझे ऑर्थोडॉक्स चर्च पसंद है। मुझे पेंटेकॉस्टल चर्च पसंद है। हम सब एक देह का हिस्सा हैं। हम सब एक है यीशु मसीह में, और जो कुछ हमें जोड़ता है वो उससे ज्यादा बड़ा है जो हमें विभाजित करते हैं। एकता और सत्य विरोधी नहीं है, बल्कि वो साथ चलते हैं। मेरे पास पूरा सत्य नहीं है, किसी के पास पूरा सत्य नहीं है। सिर्फ साथ में ही हमें अच्छी तरह से दिखता है जो सत्य है। यीशु सत्य है और हमें एक दूसरे की जरूरत है।
प्रिय भाइयों और बहनों, विभाजन एक घाव है। यीशु के कलेसिया की देह में, और हम नहीं चाहते हैं कि ये घाव किसी भी तरह खुला रहे। मैं कुछ चाहता हूं जो शायद विवाद से भरा लग सकता है या शायद धर्मद्रोही भी, पर कोई है जो ये नहीं चाहता कि हमारे विवादों के बाद भी हम एक साथ की रह सकें, वो भी प्रेम से। हम एक साथ हैं। वही है जो हमें सजा दे रहा है, वही है जो आज मसीहियों को सजा दे रहा है। उसे पता है कि मसीही मसीह के चेले हैं, वो एक हैं, क्योंकि वो आपस में भाई हैं। उसे परवाह नहीं है कि वो इवेंजेलिकल्स है, ऑर्थोडॉक्स है, लूथरन्स है, कैथोलिक्स है, अपोस्टोलिक है। उसे परवाह है ही नहीं। वो मसीह हैं और वो खून शहादत का एकत्र करता है। बाय, बाद में मिलते हैं। एकता का मतलब समानता नहीं है, बहुत सारे अलग हिस्से हैं और बड़ी विभिन्नता है। ये सोचना आसान है कि अगर कोई और चर्च अलग तरह से चीजें करता है तो वो गलत है, पर वास्तव में हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। पौलुस कहते हैं कि दूसरे को अपने से बेहतर समझो। यही है एकत्रित चर्च। हर किसी को कुछ करना है, देना और सेवा करना। चर्च दुनिया का सबसे बड़ा कार्यकर्ता संगठन है। भूखों को खाना देता है, बीमारों के पास जाता है, जेल में रहने वालों की सेवा, मुजरिमों का ख्याल रखना और अन्याय के खिलाफ लड़ना। यीशु ही चर्च है, दुनिया को दी गई उसकी देह है। पांचवी वजह जिससे मुझे चर्च पसंद है वो इसलिए क्योंकि चर्च प्रेम के बारे में है। एक प्रेम कहानी। ये प्रेम कहानी है आपके और यीशु के बीच, मसीह और चर्च के बीच। प्रेरित पौलुस ने कहा है, वो कहते हैं पति अपनी पत्नियों से प्रेम करो जैसा मसीह ने किया है और अपने आप को चर्च के लिए त्याग दिया है। फिर वो आगे चलकर विवाह के बारे में बोलते हैं, पर वो कहते हैं मैं विवाह के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। ये एक गहरा राज है और मैं बात कर रहा हूं मसीह और चर्च के बारे में। अन्य शब्दों में वो कह रहे हैं विवाह बिल्कुल एक समानता की तरह है हमारे और यीशु के बीच संबंध के लिए। विवाह ही सब कुछ नहीं है और सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि यीशु का विवाह भी नहीं हुआ था। लेकिन विवाह इशारा करता है किसी और, जो बहुत ही गहरा और अद्भुत है। यह इशारा करता है आपके और यीशु के बीच के संबंध की ओर, मसीह और चर्च के बीच के संबंध की ओर। और अल्फा बस एक शुरुआत है। एक तरह से ये एक विवाह की तरह ही है। जो जरूरी है वो शादी नहीं बल्कि विवाह है, एक लंबे अरसे का विवाह। एक लंबे अरसे तक आप यीशु मसीह से संबंध जोड़ने वाले हैं और इसके लिए वो जरूरी है। जो संदेश हम देना चाहते हैं, इस समय बताना चाहते हैं, वो ये है कि यीशु आपसे प्रेम करते हैं। यीशु आपके लिए मरे हैं। उन्होंने आपके लिए अपने आप को त्याग दिया। अगर आप दुनिया में अकेले व्यक्ति होते तो भी वो आपके लिए मरते। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, वो भी बिना शर्त के, पूरे दिल से और लगातार। तो चर्च अपने प्रेम के लिए मशहूर होना चाहिए। प्रेम जो बिना शर्त का है, सब कुछ शामिल है उसमें। अलग परिस्थितियों के लोग, उन सभी के लिए प्रेम, सभी जाति, जीवन शैली और दृष्टिकोण के लिए। मैं एडी के बारे में सोचता हूं। एडी ने 16 साल में स्कूल छोड़ा। उसकी कोई योग्यता नहीं थी। वो लंदन रहने आया, लंदन की सड़कों पर सोया, मुश्किल हालातों से गुजरा। वो एक शराबी था। वो हेरोइन के इंजेक्शन लेने लगा और उसने इतने ज्यादा इंजेक्शन ले लिए कि उसे इंजेक्शन देने के लिए नब्ज नहीं बची थी। उसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने लगा था। उसे सोराइसिस हो गया था। फेफड़ों में तकलीफ होने लगी थी। वो मौत के बहुत करीब आ चुका था। उसने मौत को करीब से देखा था। एडी बिल्कुल ऐसा दिखने लगा था, मौत के करीब। वो अल्फा में आया, अल्फा वीकेंड में, और अल्फा वीकेंड के दौरान उसने यीशु मसीह का सामना किया। किसी ने उसके लिए प्रार्थना की ताकि वो पवित्र आत्मा से भर जाए, और यीशु ने उसे मुक्त किया, शराब से मुक्त किया, हेरोइन की लत से मुक्त किया। वो एक बदला हुआ आदमी था
और मेरा अच्छा दोस्त एडी अब ऐसा लगता है। वो एक फुल टाइम वॉलंटियर है चर्च में। वो कहता है मैं अपना गुजरा कल तो नहीं बदल सकता, पर मैं अपना भविष्य बदल सकता हूं। वो चाहता है समाज को वो वापस कुछ दे, और वो ये कर रहा है। वो अब दूसरों के जीवन में फर्क ला रहा है, और अब वो चर्च का हिस्सा है। चर्च यही सब है। ये उत्तम लोगों को दिखाने का अजायब घर नहीं है। ये एक अस्पताल की तरह है जो हमारा स्वागत करता है जब हम टूटे हुए हैं, जब हम चोट खाकर जख्मी हुए हैं, और प्रेम से हमें ठीक करता है। ये बिना शर्त का प्रेम बाधाओं को तोड़ने में मदद करता है, लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करता है। ये पुनः स्थापित और चंगा करता है। मसीही बनने का मतलब है चर्च का बन जाना। आप चर्च नहीं जाते हैं, आप ही चर्च हैं, दोस्तों का समुदाय और मसीह में ही भाई और बहन। चर्च ही घर है। चर्च यीशु है। चर्च दुनिया को दी गई परमेश्वर की देह है और प्रेम है। ये मसीह की दुल्हन है। और हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। जैसे अल्फा समाप्त होता है, आप अभी ही शामिल हो जाइए। जहाँ पर हो वहाँ पर। यहाँ एक सबसे अद्भुत रोमांच रहा है। जी हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। प्रेम, ये बस इसी के बारे में है। आपसे प्रेम करते हैं परमेश्वर, वो आपसे प्रेम करते हैं। अगर आप अल्फा से कुछ लेकर नहीं जाते तो ये ले जाइए। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर की आत्मा आपके भीतर रहती है। यीशु आपके लिए मरे। परमेश्वर आपसे इतना ज्यादा प्रेम करते हैं। आपके पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली संदेश है। यह संदेश जीवन बदल सकता है। आपके जीवन का एक उद्देश्य है। आप फर्क ला सकते हैं, पर हम खुद ये नहीं कर सकते। मदर टेरेसा ने कहा है, मैं वो कर सकती हूं जो तुम नहीं कर सकते, तुम वो कर सकते हो जो मैं नहीं कर सकती, और साथ में हम बड़ी चीजें कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।